वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और शेर अली अरबाब साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। राना साहब, कोई क्वेश्चन, ऑब्वियसली बहुत डिफेंस डील की सेंसिटिविटीज़ तो हैं, उस पर जितनी भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पर सर कुछ लोग ये भी इधर कयासराई कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की कोई माली इमदाद होगी, सऊदी अरेबिया हमारी माली इमदाद कर सकता है इस मुआहदे के तहत। कोई ये आपके पास इस हवाले से तफसील है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, ये डिफेंस डील है, ना हमने कोई माली इमदाद मांगी है सऊदी अरेबिया से, और ना इस डील के अंदर कोई इमदाद लेने का कोई जो है वो कोई जिक्र होगा, ऐसा नहीं है। ये डिफेंस डील के अंदर मुख्तलिफ आपकी कोलैबोरेशंस होती हैं और वो इमदाद की सूरत में नहीं होती। अगर आप अपनी सर्विसेज देते हैं या आप अपनी जो है कोई ट्रेनिंग देते हैं या और कोई दीगर कोलैबोरेशंस होती हैं, तो फिर वो उसके और दीगर मामलात होते हैं। इमदाद तो एक इट इज अनदर सब्जेक्ट, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सही। शेर अली अरबाब साहब, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और जलसा जो है उसका ऐलान कर दिया है। ये सर एक तो मौका, मुल्क में सैलाब आए हुए है, सूरत हाल ऐसी है, अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी इतनी तबाही हुई, ये क्या मौका है सर इस वक्त यूं इस तरह जलसा करने का, और क्या मकसद है इस जलसे का? हर दफ़े आप लोग कहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो रिहाई होती तो नहीं है। देखिए, हम अपनी कोशिश ही कर सकते हैं ना। इसका मतलब है वहाँ पे जिस तरह खान साहब बडियाला में है, उनको बेसिक जो उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे, मुलाकात वगैरह भी, डॉक्टर्स का भी, बाकी भी। तो हम या तो मुज़ामत करेंगे, मुज़ामत हमने की, ये तो अभी शुरू हुई है ना। दूसरी बात ये है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, और ये जो 27 का जलसा है ये तो स्पेसिफिकली खान साहब की तरफ से था कि सितंबर में जलसा करें और पब्लिक अवेयरनेस करें कि जिस तरह के इस मुल्क में हालात जा रहे हैं, जिस तरह की इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे उनके जो सरबराह हैं वो जिस तरह के इस वक्त उस मुल्क में एक लाकानूनियत है। आप देख लें, सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अब इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं, वो भी इस्तीफों का सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर पब्लिक मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी जिस तरह चीजें जा रही है ना, ये ठीक नहीं है। बिकॉज देखें, अब ये सऊदी के साथ डिफेंस डील है, इसके कोई मुझे 4, 5, 7 सेलिएंट फीचर्स बता दे, डिटेल्स नहीं, सेलिएंट फीचर्स। कुछ तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होगा ना कि जी हम इस डिफेंस डील के तहत हम ये करेंगे, प्रॉपर किसी के पास कोई डिटेल नहीं। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं यही सवाल राना साहब के पास ले जाती हूँ। राना साहब, मैं आपको इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो 2 सेलिएंट फीचर्स जो प्रेस रिलीज में आए हैं उसमें यही है कि बेस्ड ऑन द आर्टिकल 5, अगर कोई हमला एक भी मुल्क पे होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड कि बोथ कंट्रीज हैव बीन अटैक्ड। दूसरा, वी विल बी पार्ट एंड पार्सल, जो हरमैन शरीफैन है वहां उसकी प्रोटेक्शन में भी हमारा रोल होगा। और ये डील आपकी ऑब्वियसली, ये जो डिफेंस का मुआहदा है ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी होगा, ये आपकी कोलैबोरेशन ऑफ ट्रेनिंग्स के ऊपर भी होगा। लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि इसको ऑन पर्पस सीक्रेटिव रखा गया, और इसके अंदर जो रेलेवेंट लोग थे उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और ओवरऑल फेडरल कैबिनेट जो है या जो गवर्नमेंट है वो कोई not everyone, because it had severe sensitivities, और ये इसको ना लीक किया गया, ना ऐसा तासर दिया गया कि ये होने जा रहा है, और उसके ऊपर वर्किंग होती रही है। और अब नीड बेसिस के ऊपर इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी किया जाएगा, तो इसमें तो कोई यानी कि कंफ्यूजन तो है ही नहीं। तो ये विद टाइम बिल्कुल ठीक। सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, शेर साहब को भी वक्त चाहिए। जी शेर साहब माफ करिएगा, शेर अली अरबाब साहब आपको उस वक्त मैंने टोका, मैंने कही जवाब। कंफ्यूजन ये है कि एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हवाला दे रहे हैं एक प्रेस रिलीज का। तो मतलब है, तो ये तो प्रेस रिलीज तो मैंने नहीं पढ़ी होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी, 50,000 लोगों ने पढ़ी होगी। तो मतलब है कि जो एट द टॉप जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे रहे हैं, द पीपल हु आर एट द पॉलिसी लेवल, दे हैव नो क्लू व्हाट इज गोइंग ऑन। अगेन, कोई डिफेंस डील, कोई कोऑपरेशन में कोई कबाहत नहीं है। और ये जो हरमैन शरीफैन का था, यस प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। बेसिक बात यह है कि जो हरमैन शरीफैन का दिफा था, पाकिस्तान वहां पे 2 डिवीजन फौज एक जमाने में स्टेशन थी। सो मतलब है कि
सिर्फ वही वाली बात है कि जहां पे कोई हद से ज्यादा सीक्रेसी होगी, डिस्क्रेशन होगी, वहां पे सवाल उठाएंगे, लोग उठाएंगे और उस पर शकूक व शुबात उठेंगी. प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस. वेरी क्विकली सर. राना साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. देखिए, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं दोबारा कि जहां लेजिस्लेटिव चीजों की जरूरत ना हो और उसी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अंदर आपने एक मुल्क से मायदा करना हो, तो दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव. और नंबर एक. नंबर दो, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, the relevant people to make this muayda, because it has repercussions internationally, all have information. अब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, हमारे लिए वक्त निकाला उन्होंने. ना पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जुडिशरी के हवाले से. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस थे जिनकी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दी, और उसके साथ साथ जो कुछ वकला के अरेस्ट का भी मामला है.